अंगद जी की जयंती पर रोशनी से जगमग उठा स्वर्ण मंदिर का कोना कोना, श्रद्धालुओं ने जलाए दीपक, जमकर हुई आतिशबाजी। शनिवार को देश भर में रहेगी अक्षय तृतीया की रौनक। इस दिन खरीदारी से लेकर किए जाते हैं कई शुभ काम। शनिवार को इसरो लॉन्च करेगा टेलीओस 02 सैटेलाइट। खास तरह से इंटीग्रेटेड किया गया है इस रॉकेट को। लॉन्चिंग में PSLV C-55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है इसरो। देश के आर्थिक मोर्चे पर आई शानदार खबर। 165 करोड़ डॉलर की बढ़ोतरी के साथ 58,641 करोड़ डॉलर पहुंचा विदेशी मुद्रा भंडार। RBI ने जारी किए आंकड़े। पंजाब सरकार का बड़ा ऐलान। नेशनल पेयर्स को अब 8,000 की जगह मिलेंगे 16,000 मासिक। ओलंपियन बलबीर सिंह सीनियर चैंपियनशिप स्कीम के तहत किया गया यह फैसला। पुंछ आतंकी हमले को लेकर जांच में जुटी NIA की टीम। पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए कई संदिग्ध। पुंछ के आसपास के गांवों में चलाया जा रहा है सर्च ऑपरेशन। ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स की मदद से सेना और पुलिस का साझा ऑपरेशन जारी। हमले में लश्कर के मिले फुटप्रिंट। सूत्रों के मुताबिक राजौरी में और पुंछ के रास्ते आतंकियों की POK में घुसपैठ करने की आशंका। 5 हमलावरों की शामिल होने की आशंका। सूत्रों के मुताबिक G20 सम्मेलन को लेकर सनसनी पैदा करना आतंकियों का मकसद। राजौरी में सक्रिय जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तौयबा के ग्राउंड वर्कर्स की मदद से सेना पर किया गया हमला। पुंछ में सेना के ट्रक पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को पूरे सैन्य सम्मान के साथ दी गई श्रद्धांजलि। पंजाब के CM भगवंत मान का ऐलान। पंजाब के 4 शहीदों को परिवारों को दी जाएगी 1-1 करोड़ की मदद। ऋषिकेश में शुरू हुई 4 धाम यात्रा। गाजे बाजे के साथ रवाना हुआ श्रद्धालुओं का पहला जत्था। CM धामी ने दिखाई हरी झंडी। 4 धाम की यात्रा के लिए रवाना हो रहे श्रद्धालुओं से मिले CM धामी। पवित्र यात्रा की दी शुभकामनाएं। 4 धाम यात्रा को लेकर CM धामी का बड़ा फैसला। हर धाम पर श्रद्धालुओं पर की जाएगी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। ओखीमठ में ओमकारेश्वर मंदिर से रवाना हुआ बाबा केदार की डोली। केदारनाथ तक श्रद्धालु लगाएंगे बाबा के जयकारे। 22 अप्रैल को खुले रहेंगे गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट। 25 अप्रैल को केदार धाम और 27 अप्रैल को बद्रीनाथ के खोले जाएंगे कपाट। कर्नाटक में बारिश के चलते गृह मंत्री अमित शाह की रैली स्थगित। रोड शो के इंतजार पर खड़ी दिखी जनता। कर्नाटक के देवनहल्ली रोड शो को लेकर की गई थी भव्य तैयारियां। कर्नाटक के पारंपरिक नृत्य और ड्रम को बजाते दिखे कलाकार। अमित शाह के रोड शो में बारिश ने डाला खलल। प्रधानमंत्री मोदी के भीगते कटआउट को पोंछते दिखाए किसान। कर्नाटक चुनाव को लेकर बेंगलुरु पहुंचे शाह। बीजेपी के संगठन स्तर की बैठक में लिया हिस्सा। कर्नाटक चुनाव के लिए एनसीपी ने जारी किए स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पार्टी चीफ शरद पवार और उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल समेत 15 लोगों के नाम शामिल। कर्नाटक चुनाव को लेकर जोरों पर बीजेपी की तैयारियां। बीदर जिले में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निकाला रोड शो। भारी संख्या में जुटे समर्थक। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने श्री रामकृष्ण आश्रम में की पूजा अर्चना, लिया आशीर्वाद। कर्नाटक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के हुंकार कहा, कांग्रेस को वोट देने का मतलब कर्नाटक को विकास से पीछे धकेलना होगा। कर्नाटक के बीदर में जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, कांग्रेस ने आजादी से लेकर आज तक समाज को बांटने का ही काम किया है। कर्नाटक चुनावों से पहले नेताओं का पाला बदलना जारी। बेंगलुरु में जनता दल यूनाइटेड के नेता और कर्नाटक के पूर्व मंत्री बी सोमशेखर कांग्रेस में हुए शामिल। अतीक अशरफ मर्डर केस पर सियासत तेज जारी। असुद्दीन ओवैसी ने हत्या के आरोपियों पर पूछा सवाल, तीनों शूटर्स पर क्यों नहीं लगाया UAPA। असुद्दीन ओवैसी ने तीनों शूटर्स को बताया आतंकी। हत्या करने वाले तीनों आरोपियों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे से जोड़ा। हिंदू महासभा अध्यक्ष स्वामी चक्रपाणी का ओबीसी पर पलटवार। कहा, ओबीसी अतीक के हत्यारों को गोडसे बता रहे हैं तो क्या अतीक ओबीसी के लिए गांधी है।
स्वामी चक्रपाणी महाराज का बयान, ओवैसी कर रहे हैं गांधी जी की तरह अतीक का महिमा मंडन, पूछा क्यों मौन है गांधीवादी। स्वामी चक्रपाणी महाराज ने किया अतीक अशरफ की हत्या करने वाले आरोपियों को कानूनी मदद देने का ऐलान, बोले जिससे ना हो अन्याय। अतीक अहमद की फरार पत्नी शाइस्ता परवीन की तलाश में पुलिस की छापेमारी जारी, कोर्ट में सरेंडर करने की भी आ रही है खबरें। अतीक के वकील ने शाइस्ता के सरेंडर की खबरों को किया खारिज, का शाइस्ता की तरफ से सरेंडर की कोई गुहार नहीं लगाई गई। अतीक की बीवी शाइस्ता है अंडरग्राउंड। अतीक की बहन आयशा नूरी ने 13 अप्रैल को दी थी सरेंडर करने की अर्जी। अशरफ की बीवी पर केस नहीं, लेकिन वो भी है लापता। शाइस्ता परवीन और शूटर साबिर का वीडियो आया सामने। 2020 में अतीक के घर पर बुलडोजर एक्शन के वक्त मौजूद था साबिर। पुराने वीडियो में असद और शूटर साबिर के साथ नजर आई शाइस्ता परवीन। असद के कहने पर घर से सामान निकालता दिखा शूटर साबिर। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी आफशा के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस जारी। आफशा अंसारी पर 50,000 का इनाम है घोषित। राजस्थान में पेपर लीक मामले में लोक सेवा आयोग में मेंबर बाबूलाल कटारा की भूमिका बनाई थी करोड़ों रुपए की अवैध संपत्ति। दिल्ली पहुंचे राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने साधा सचिन पायलट पर निशाना, का पार्टी को नुकसान पहुंचाने का कोई ना करे काम, चुनाव जीतने पर हो ध्यान। चेन्नई में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान के 3रे दीक्षांत समारोह में हुए शामिल, युवाओं को दी डिग्री। जम्मू कश्मीर में सेना ने पेश किया शानदार मिसाल, घाटी में लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंटल सेंटर ने किया इफ्तार पार्टी का आयोजन, कायम की भाईचारे की मिसाल। आसमान में नजर आया ईद का चांद, शनिवार को पूरे देश में मनाया जाएगा ईद उल फितर का त्योहार, शिया चांद कमेटी ने किया इसका ऐलान। रमजान के आखिरी दिन चांद का हुआ दीदार, मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने भी देखा चांद। ईद को लेकर सभी जिलों में संवेदनशील स्थानों पर किया गया हॉटस्पॉट चिन्हित। 849 जोन और 2460 सेक्टरों में पुलिस जोरदार कर रही है तैनाती। नमाज स्थलों के आसपास ड्रोन कैमरे में रखी जाएगी नजर, हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा से रखी जा रही है निगरानी। 249 कंपनियां पीएसी की, 3 कंपनियां एसडीआरएफ, 5 कंपनियां केंद्रीय अर्धसैनिक बल और 7000 पुलिस बल सुरक्षा में रहेंगे तैनात। गया के बाजारों में बढ़ी दुबई और सऊदी के इत्र की डिमांड, लोग दूसरे देशों की टोपी की भी जमकर कर रहे हैं खरीदारी। दिल्ली के लाजपत नगर मार्केट में ईद के मौके पर देखी रौनक, बड़ी संख्या में खरीदारी करते पहुंचे हैं लोग, दुकानदारों की हो रही है अच्छी कमाई। बागपत में ईद के मौके पर कानून व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च, लोगों से इसकी शांतिपूर्वक त्योहार मनाने की अपील। मऊ में किन्नर प्रमुख सुरेंद्र उर्फ श्वेता ने नगर पालिका अध्यक्ष पद से किया है अपना नामांकन, कहा मैं पहले भी राजनीति में हूं, 2004 में भी लड़ा था चुनाव। अलवर में पुलिस ने 32 लाख रुपए के 105 खोए हुए मोबाइल फोन किए बरामद, पुलिस ने मालिकों को वापस किए उनके मोबाइल फोन।